बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खादम खेड़ा साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने सब दोस्तों को भी मुल्तान एकेडमी के अंदर बुलाया और मुझे भी एक दफ़ा फिर बात करने का मौका दिया। इससे पहले हम ख़वातीन के बांझपन के ऊपर बात कर चुके हैं। उसके साथ साथ अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप बांझपन के अलावा और किस चीज़ का इलाज करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि कोई कहता है कि ये गुर्दों का बड़ा बंदा एक्सपर्ट है, कोई कहता है ये दिल का बड़ा माहिर है, कोई कहता है ये दांतों का बड़ा, जिसको जिस चीज़ से शफा होती है हमने देखिए कोशिश करनी है। मरीज आते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं जी हम तो बांझपन का इलाज करते हैं, तो लोग जब बड़े बड़े ठीक होते हैं तो उसमें प्रैक्टिस सामने आती रहती है। आज हम बात करेंगे कि नुक्ते की चंद एक बातें वो कौन सी हैं कि जिससे प्रैक्टिस बढ़ाई जाए। मैंने पहले भी आपको बताया कि एक तो फोकस ज़रूरी है, तवक्कुल बड़ा ज़रूरी है, पोटेंसी की रेंज अच्छी हो। आम डॉक्टर के पास मरीज जाता है, वो इग्निशिया 1 देते हैं, हो सकता है मरीज की बीमारी दोबारा वापस आ जाए, कहते हैं जी मैं बड़े डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वो CM देते हैं। वो बड़ा डॉक्टर नहीं होता, वो बड़ी पोटेंसी होती है। तो पोटेंसी आपके पास मुनासिब रेंज बड़ा ज़रूरी है, इसको इग्नोर ना करें। हाई डोजेज भी ज़रूरत होती हैं, हर किस्म की पोटेंसी ज़रूरी है। मेरा जो खेड़ा साहब से रब्ता हुआ था वो बुखार की एक वीडियो के ऊपर हमारा तलक बना है, तो वो तो आपको सबको अब रटा हुआ है कि बुखार में कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। बेलाडोना और सेनेग्रेस्टाक्स 1 में बार दें और ट्यूबर पायरोजिनम और स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम की एक पुड़िया 5-5 मिनट बाद दे दें या घंटे बाद दे दें। तो बुखार के रोज़मर्रा के 80-90% केस इस एक आर्डर से ठीक हो जाते हैं। हमारे पास जब मरीज आता है तो हम क्या करते हैं कि हाँ जी क्या मसला है जी, बेटा क्या मसला है, बुखार है, कब से बुखार है जी, कल ही हुए, बैठे आप लंबी कहानी नहीं, बैठे आप बाहर। तो इसमें कौन सी साइंस है, लामते रहते रहें घंटा। बाज़ औक़ात ये होता है कि मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे 2 माह से बुखार है, 3 माह से बुखार है, मैं टीका गोली करता हूँ या वो छोटी मोटी दवाई खाता हूँ, बुखार ठीक नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या उसको मलेरिया या टाइफाइड है। अगर टाइफाइड है तो उसको टाइफाइडिनियम 1 ml सुबह दें, बैक्टीरिया 1 ml दिन को दें और रेस्टाक्स 1 ml रात को दें, और एक का डोज उसको ट्यूबरकुलोनियम CM की दें। टाइफाइड के 90% केसेस इसी नुक्ते से ठीक हो जाएंगे। फिर मरीज आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो सर्दी बहुत लगती है, तो मुझे सर्दी के साथ बुखार होता है, तो इसका मतलब वो इसको मलेरिया है। हमने एक डोज से मलेरिया के कई महीनों के पुराने केस ठीक किए। वो कैसे ठीक किए? पल्साटिला 1 ml की एक डोज है। मेरा ईमान है कि बड़े बड़े जो केस हैं मलेरिया के ठीक हो जाएंगे। अगर फर्ज करने को मसला भी आता है तो आप इसके अलावा जो प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं उसमें मलेरिया की एक और डोज है, चाइना सेल्फ की दें और साथ कोई रेस्टाक्स वगैरह या इस तरह की जनरल दवाइयाँ दें। लेकिन पल्साटिला का दर्जा बड़ा है। मैंने जो नुक्ते लिखे हैं वो जिंदगी भर के जो बड़ी मुश्किलें होती हैं ना वो काट के लिखे हैं। मैंने पहले भी बताया कि मुझे सुबह फ़ोन आया था, भाई क्या प्लान है आपका। मैंने कहा जी कुछ नहीं हो सकता, बस मेरा लेक्चर है तो मैंने लेक्चर अटेंड करना। तो बात करने का मकसद ये होता है कि मेहनत ज़रूरी है, कोशिश ज़रूरी है, अल्लाह से मांगना ज़रूरी है। जब हम पहले कहते हैं ना नहीं होगा तो कैसे होगा? हमारा काम है कोशिश करना। जॉइंट पेन के हवाले से बड़े बड़े केस आते हैं,
हमने जो नुक्ते लिखे या फार्मूले बनाए उसके पीछे एक लंबी चौड़ी रिसर्च होती है। 3 किस्म के जोड़ों के दर्द होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गोट। यूरिक एसिड की वजह से हो तो गोट होगा, चुप करके कालजी का माने सुबह दे दे। ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों की बीमारियां होती हैं, हड्डियों का दर्द होता है, रूटा वन एम को दे दे। आम दर्द है ट्यूमोटाइड आर्थराइटिस, स्टार्स 1 में राहत होते हैं। अब आप इसमें अलामतें हैं नहीं है, क्या मसला है, कौन सा मसला टेस्ट है नहीं है, ये एक ऐसा ऑर्डर है कि मरीज आपका भागेगा नहीं, ठीक होगा। तो जोड़ों के दर्द को समझना बड़ी बात है। आप सिर्फ ये लिख कर लगा देना कि हम दर्दों का इलाज करते हैं तो आपका क्लिनिक चल पड़ेगा। दांतों का दर्द, मेंसेस का दर्द, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, दर्दों की तो बड़ी किस्में हैं। सर दर्द और सर दर्द आप सिर्फ च्यूनेंथस क्यू में दे दें, मेरा ईमान है कि 100 में से 80 मरीज ठीक हो जाएंगे। मुझे लोग कहते हैं ये कैसे है, मैं कहता हूँ भाई मेरे थोड़ा सा पढ़ा करो फिर बात किया करो। च्यूनेंथस में लिखा हुआ है कि सुफरावी सर दर्द जिगर की वजह से, कितने जिगर के मरीज है पाकिस्तान में, इसाबी सर दर्द, कितने का नर्वस सिस्टम वीक है। अच्छा फिर जी मेंसेस का दर्द, अक्सर खवातीन को मैंने हार्मोन्स की खराबियां होती हैं, तो 3-4 ऐसे बड़े मसाइल हैं जिनको जमा करें तो वो 80% बनते हैं। फिर एक जादू वाली दवाई होती है सर दर्द को ठीक करने की, वो दवाई होती है उसनिया बरबाटा। उसनिया बरबाटा, मुझे ये बताएं कि इसमें क्या टेंशन है। मरीज कहता है कि बीपी लो है, सर दर्द, तो जैक्सीनियम पे चले जाएंगे। जैक्सीनियम का जो मरीज होता है वो सारा चाहता है, क्या चाहता है, सारा। जो मरीज हमारे पास स्टिक लेके आता है या ऐसे दीवार पकड़ के आता है या किसी बच्चे को पकड़ा होगा या मतलब कोई वो चेयर होती है, स्टैंड होता है, जो भी मरीज सारे पे आता है हमारे पास, मैं सब उसी वक्त कहता हूँ मैं जैक्सीनियम ले, इसका सहारा तो तोड़े ना। उसके जहन के अंदर होता है मैं गिर जाऊंगा, यानी वो सहारा होता है उसको, सारे की दवाई जैक्सीनियम है। शादी होती है, 2 दोस्तों की या 2 भाइयों की शादी होती है, एक को डॉक्टर याद नहीं होता, एक कहता है डॉक्टर साहब कुछ करो, कोई दो नुस्खा शुस्खा कोई तरह थोड़ा कमजोरी साइल है थोड़ी, वो असल में डरा होता है। तो डॉक्टर को सारा बना रहा होता है कि चलो थोड़ा सा कोई दवाई देंगे, थोड़ा नर्वस सिस्टम, जैक्सीनियम हम इसलिए देते हैं। मेरे पास एक केस ठीक हुआ, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, वो काम पे नहीं जा रहा था, जब उसकी रुकी मिसाइल हो गई, मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें की, मैंने कहा यार ये दवाई खाओ तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, आप काम पर। कहते डॉक्टर साहब कैसे हो सकते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं ठीक हुआ। जब मेरे क्लिनिक पे आया तो भाई को ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे एक टांग ऐसे करके ना ऐसे ऐसे चल रहा था सारे पे, तो हम तो सारे पे की दवाई लिखते हैं। मैंने जैक्सीनियम सी वहाँ कराई, तो मैंने कहा जी रूटा रस्टाक्स और अर्निका 1 में बार बार खाएं। 24 घंटे बाद फोन करके कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने चलना शुरू कर दिया, बगैर सारे थे। यहाँ ये काम किया जैक्सीनियम ने, क्या किया जैक्सीनियम ने। तो सारा खुद जो एक लफ्ज है मजे की दवाई है। जॉइंट्स पेन के अलावा सर दर्द की भी बात हो चुकी है। फ्रैक्टल्स, छाइयाँ, एब्रोटिनम जो झुर्रियाँ होती हैं, झुर्रियों की दवाई एब्रोटिनम और लाइको है। छाइयों की जो मरकजी दवाई है ग्रेफाइट 200, लाइको 200 और सिपिया 200।
लाइकों का हम पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ दे के थक जाते हैं कि ठीक नहीं हो रही, छाइयाँ ठीक नहीं हो रही। ग्रेफाइट, लाइको और सिपिया एक और डोज वो वाली दे दें उसकी एंथ्रैक्सीन की या पल्सा टीका की एक और डोज दे। तिल निकलते हैं, अक्सर बच्चियों के चेहरों पे तिल निकलते हैं। मजे की दवाई है, कई लोग डॉक्टर साहब रेडियम रोजाना, रेडियम 30 आप रोजाना भी देंगे या एक दो तीन दिन छोड़ के देंगे तो जो तिल निकलते हैं उसको मजे से ठीक करती है। थायराइड के हवाले से मैंने पहले भी बात की है कि थायरोइडिनम के साथ मेटानॉल का बड़ा दर्जा है। अगर गिरर हो जाता है तो ब्राइटाकॉल या वैसे भी ब्राइटाकॉल थायराइड की बड़ी दवाई है। दिल के मसाइल, अगर आप दिल के मसाइल के हवाले से एक ही दवाई मुझे कहते हैं कि ये नुक्ते की बात के तौर पर लिखी जाए या बताई जाए, वो दवाई है एकोनाइट। एकोनाइट एक रेस्क्यू रेमेडी है। जो भी हार्ट पेशेंट होता है उसको कहें कि दिल के लिए आप ये एकोनाइट जेब में रखें, अल्लाह की मदद से अस्पताल नहीं जाएंगे। जो भी आप एक बार बंद है, दो है, तीन है, स्टंट पड़े हुए हैं, जो बर्जी मसले, चल नहीं सकता, सांस फूलते, फलाना ढगाना, तो उसको एकोनाइट आप रोजाना सुबह दें। आरामेट सीएम की एक डोज दें और साथ साथ अर्जुना क्यू पावर में दें। अच्छा जी, एकोनाइट देखें, अगर एक्यूट फेज है पहले हफ्ते में आप 1 ml से चलाएं ताकि काबू करें मरीज को, उसके बाद 200 रेगुलर चला दें। 200 एक परफेक्ट होगी। लंग्स के हवाले से बहुत सारे मसाइल होते हैं। लंग्स के जितने भी केस होते हैं, दमे का मसला है, लंग्स कैंसर है या कोई भी मतलब कोई फाइब्रोसिस है या कोई भी मसला, सांस ठीक नहीं आता, ठीक है, लंग्स वीक है, 30% काम कर रहे हैं, आपने स्टार्ट लेना है कार्सिनोसन लंग्स 1 ml से। ये कैंसर के रिसोर्ट जो कमाल है मैंने बनाए हुए हैं बेहतरीन काम करते हैं। उनके कैंसर के रिसोर्ट बहुत ज़्यादा है। कार्सिनोसन लंग्स जैसे होगी, कार्सिनोसन माउथ होगी, कार्सिनोसन रेक्टम होगी, लिवर होगी और बहुत सारी हैं, कार्सिनोसन मेलानोमा होगी, तो इस तरह की ना काफ़ी दवाइयाँ वो बड़े मज़े के काम करती हैं। आप ये लाजमी मंगवाएं। लिवर के हवाले से जो मसाइल होते हैं, बाकी आप कुछ दवाई दें या ना दें, बड़े से बड़ा मसला लिवर का आ जाए तो पहली जो टॉप ग्रेड की दवाई है वो क्रोटेलस है। हमने ऐसे ऐसे भी केस देखे हैं, अगर ये 2-4-6 लेक्चर सुन गए तो ये सारा मसला ही हल हो जाए। लेकिन क्या है कि हम फिर क्या करें, मतलब मसाइल ऐसे हैं कि हम उसी में उलझे हुए हैं। सीधा जो रास्ता है ना मुश्किल होता है, वो यार घंटा लग जाए, मतलब है कि मुश्किल थोड़ी सी काटेंगे तो फायदा हो जाएगा। अल्लाह पाक की ज़ात देख लीजिए कि धक्के खा के आए हुए लेक्चर सुनने के लिए, शिफा हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा तवज्जो करें। जो लिवर के मसाइल होते हैं, मसलन लिवर सर्रोसिस है, बिलोरुबिन 10 है, बच्चे को शदीद किस्म का वो हुआ ये काम, या ALT ज़्यादा है, या बड़े बड़े मसाइल हैं, बड़े बड़े मसाइल डॉक्टर साहब छोटे की बात कर रहे हैं। क्रोटेलस 200 रोजाना दें। चेलिडोनियम 1 ml दें। चेलिडोनियम का रिजल्ट पोटेंसी में ज्यादा है, पोटेंसी में ज्यादा है। किडनी फंक्शंस, गुर्दों के बड़े मसाइल हैं, गुर्दों के बड़े मसाइल हैं। गुर्दे फेल पे मैंने पहले भी बात की है, मेरी गुर्दों के ऊपर काफी वीडियो पड़ी है। अगर आप मुझसे किडनी स्टोन की एक ही दवाई पूछते हैं तो कलकेरिया काल है, यानी जो पथरियां बनती हैं उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो पथरियां बन रही हैं उसकी एक जो बुनियादी एक टाइप है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। आप स्टोन एनालिसिस करवाएं, स्टोन एनालिसिस करवाएं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ही निकलेगी। तो कलकेरिया काल सीधी सीधी दवाई है, इसमें क्या टेंशन है, मैंने अपनी वीडियो में लगाई भी है। बोरोलॉक्सेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कोई और मिनरल हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, इसकी तो बड़ी वजूहत है, मैंने अपनी मर्जी मतलब बताई है।
कलकेरिया कार्प जरूर पत्थर तोड़ती है, स्टेक हार्ट को तोड़ती है, ये कलकेरिया कार्प 30 या 6 लगा दें, फिर होता जी पत्थर फंस जाती है नाले के अंदर। ये जो खवातीन बैठी हुई हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं, इनके पास जब भी मरीज आते हैं ना, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो ये कालू फाइलम देती है। हम तो इसी नुक्ते पे पत्थर निकालते हैं कालू फाइलम से, कि बच्चा इतना मोटा ताजा बाहर आता है तो पत्थर ही निकलेंगे बाहर। थीम ये। तो दवाइयों की रूह को समझें, फंक्शन को समझें, सिस्टम को समझें। किडनी फेलियर के हवाले से सबसे पहले उन लोगों के गुर्दे फेल होते हैं जिनको यूरिक एसिड का मसला होता है, जोड़ों के दर्द होते हैं। यूरिक एसिड के हवाले से मैंने रात को भी वाक़या सुनाया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बाबा जी गांव में जाते हैं तो पूछते हैं जी बाबा जी क्या हुआ था हमें, पुत्र डॉक्टर ने कह रहे हैं कि तेरे गुर्दे शाब नहीं बना रहे, काम नहीं कर रहे। फिर तो उसको नहीं पता ना है किडनी फेलियर क्या है या फलाना क्या है। किड ने इसी को काल्चिकम के अंदर लिखा है कि किडनी डू नॉट मैन्युफैक्चर यूरिन। गुर्दे फेल की पहली जो दवाई है वो काल्चिकम है, यूरिक एसिड को ठीक करेगी और आपका यूरिया कैटेनाइन बेहतर कर देगी। पेशाब नहीं आता तो एपस से बेहतरीन फायदा होता है। हर किस्म का केस जहाँ पे आपको कोई दवाई नहीं समझ आती तो लाइकोप्रोटीन दे, बेटा उनको लिखने दें। अब क्या हुआ, मरीज आता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा जो EGFR है बहुत कम है, उसमें वो मतलब है कि पोटेशियम लेवल वगैरह डिस्टर्ब होते हैं। पोटेशियम से दवाई याद करना है काली कार्ब। काली कार्ब EGFR को बहुत अच्छा ठीक करती है। सिफ्लिनियम की 1 CM की डोज या 1 M से स्टार्ट करें और मॉर्फिना की 1 डोज दें। ये दवाइयाँ ऐसी हैं कि काफ़ी फायदा करती हैं। फिर अक्सर ये गलती हम करते हैं कि मरीज आया गुर्दे फेल का, तो हम वो सब सही तरह हिस्ट्री भी नहीं लेते। हमें चाहिए कि पूछें जी आपका प्रोस्टेट है ठीक है नहीं ठीक, कहते जी मेरा तो प्रोस्टेट भी पड़ा हुआ है। उसको प्रोस्टेट की ब्लॉकेज की वजह से पेशाब सही तरह नहीं आता, रात को लेटता है तो इन्फेक्शन होते हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं। हम प्रोस्टेट की दवाई कोनियम कास्टिकम देते हैं, मजे से गुर्दे ठीक हो जाते हैं। हमने तो तवज्जो करनी है ना, बहुत नहीं समझ आ रही मुश्किल केस है तो उसका कल्चर कराओ। तो कल्चर बांझपन में भी मुश्किल केसेस में कराना चाहिए, और बड़े बड़े जो मसाइल हैं जैसे रीनल फेलियर है उसमें ये करना चाहिए। अगला जो नुक्ता बवासीर के हवाले से, पाइल्स के हवाले से मुख्तसर सा फार्मूला दे रहा हूँ, आप 90% केस ठीक करेगा। हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता कि अल्लाह की मदद से कि कंप्लेन है, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया कि बड़ा पढ़ा है, दिन रात एक की। मैंने रेक्टम का पूरा चैप्टर पढ़ा, एक एक लफ्ज पढ़ा, एक एक दवाई को गौर किया। तो ऐसे नाइट्रिकम ऐसी दवाई थी जो हर रूब्रिक में फिट हुई थी। ट्रिलियम 1 M खूनी बवासीर में दें सुबह, ऐसे नाइट 1 M दिन को दें, टिटेनियम 1 M में रात को दें, आपके 90% केस पाइल्स के हवाले से ठीक हो जाएंगे। अगर खून नहीं आता, बादी बवासीर होती है, तो आप क्या करेंगे, सल्फर 200 सुबह देंगे। बाकी मैंने कई दफ़ा बताया कि जहाँ पे लफ्ज़ ब्लड आता है बेटा, ब्लड, उसकी दवाई होती है लेक्सिस। ब्लीडिंग पाइल्स 1 डोज लेक्सिस खिला दें, 1 पुड़िया। मेंसेस ज़्यादा आते हैं, ब्लीडिंग, लेक्सिस खिला दें। खूनी गोमड़ है, खूनी फोड़े पेंसिल बड़े किस्म की, लेक्सिस खिला दें। फिर क्या होता है कि यानी कोई भी ऐसा मर्ज जिसके अंदर ब्लड प्रेशर आई है, लेक्सिस टॉप पे, तो थीम को समझें दवाइयों को। दवाई तो खुद बोलती है, मरीज आगे कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे लेक्सिस दें, यानी वो लेक्सिस तो नहीं मांगता, लेकिन वो बात कर रहा होता है मेरा ये मसला ये मसला। अब नींद के दौरान कोई भी मर्ज हो, जैसे झटके लग सकते हैं या कोई भी इशू है, लेक्सिस टॉप की दवाई।
उसके अलावा बच्चे आते हैं हमारे पास 6 माह से लेकर 2 साल तक। माँ कहती है डॉक्टर साहब इसके मोशन ठीक नहीं आ रहे। हम ये नहीं समझते कि मोशन है क्यों। सबसे पहले एक थूजा सीएम की डोज है, दूसरे दिन कलकेरिया कार की सीएम की डोज है। आपके तो दांतों के मसले हो जाएंगे। थूजा क्यों दी जाती है? थूजा इसलिए दी जाती है कि बच्चा पैदा होता है, चले जी पहला टीका लगाएं इसको, महीने बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले बेचारा वीक होता है। इंजेक्शन इतने लगते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। थूजा देंगे तो आप काम हो जाएगा। लगते हैं बच्चों को टीके या नहीं लगते? तो थूजा इस पे एक डोज देना फिर मजा आएगा। कलकेरिया का सीएम है। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चों को सीएम आप कह रहे हैं। मैं कहता हूँ यार काशी राम को पढ़े ना, उसने लिखा हुआ है कि अगर दांत मुश्किल से निकल रहे हो तो कलकेरिया का सीएम के एक डोज दें तो मजा आएगा। कैमोमिला दांतों की एक बड़ी दवाई है, कलकेरिया का दांतों की एक बड़ी दवाई है। कलकेरिया कार में और कलकेरिया फास्ट में ये फर्क होता है, बुखार ज्यादा है, सारे गर्म है तो बेलाटोना दे दे, मोशन है तो पोडोफाइलम दे दे। अब इसमें हमें ये नहीं जानना कि बुखार हो रहा है उसकी दवाई नहीं देनी, या उसको मोशन लगे हुए हैं, या तंग कर रहा है, या जो भी कर रहे। बच्चों का एक मसला ये होता है कि दांत निकलते हैं तो माँ बाप कहते हैं जी मुझे उठा लें और बाहर ले जाए, घंटा घंटा बाहर देखते रहते हैं, छतों पे चुप कर जाते हैं। ये कैमोमिला होता है। एच पाइलोरी दुनिया के अंदर ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी एच पाइलोरी एक बड़ा मसला है। एच पाइलोरी का मरीज कहता है डॉक्टर साहब मुझे मैदे का मसला है, मुझे गैस होती है, तेजाबियत होती है, पट्टों का दर्द होता है, हफ्ते में 3 दिन बीमार रहता हूँ, 3 दिन ठीक रहता हूँ, मेरा तो चेहरा भी कमज़ोर हो गया है, नज़र भी कमज़ोर हो गई है, बाल भी गिरते हैं, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गई हैं, मुझे तो बड़े मसाइल हैं, नींद नहीं आती। 100 मसलों का एक ही हल होता है एच पाइलोरी। जब मरीज आके हमारे क्लिनिक पे कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने बड़े डॉक्टरों को चेक कराया नहीं ठीक हो रहा, मैं कहता हूँ भाई एच पाइलोरी आपका पॉजिटिव है। हम चेक कराते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो एच पाइलोरी कराया। मैं कहता हूँ कौन स्क्रीनिंग कराई, कितने का टेस्ट है जी? 1000 रुपये का। मैं कहता हूँ नहीं, एच पाइलोरी के 2 टेस्ट हैं, कम से कम IgM और IgG तो कराएं। वो कराता है तो उसमें IgM या IgG पॉजिटिव आ जाता है। मैं कहता हूँ ये क्या? आप कहते हैं नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मसला क्यों है? पुराने दौर में लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब मुझे बादी है। क्या है? बादी है। वो बादी के एच पाइलोरी है। एच पाइलोरी के केसेस में ये फार्मूला एक ही फार्मूला नहीं है, 19-20 चेंज करते हैं, एक ही फार्मूला देते हैं। इग्निशिया बेसिलियम और एच पाइलोरी सीएम में देते हैं, पल्साटिला 1 एम, रेस्टाक्स 1 एम और नक्सोनिका 1 एम सुबह परेशान देते हैं। वो ड्रग काम करती है। अब मैदे का कोई भी मसला है, डेटाफास अब वैसे दे दे, उल्टी है, जो भी आजमानी है, फलाना लगाना। एच पाइलोरी मजे से ठीक होता है और उसको टाइम देना 6 माह लगेगा। मैं रजिस्टर पे लिखता हूँ कि महीने में 20 ठीक होगा, मरीज आता है महीने बाद, मैं कहता हूँ बेटा कितना ठीक है? कहते जी 30% ठीक है। तो मैंने कहा मैंने तो 20 कहा था, तो ज्यादा ही है ना, ठीक है। वो फिर हम क्या करते हैं, नहीं जी मसले नहीं, मैं तो महीने में ठीक हो जाएगा। उसके अलावा मोटापे के मसाइल मैंने पहले आपको बताए हैं, ठीक है। फिलिक्स मास भी बड़ा काम करती है, भूख को कंट्रोल करती है, मोटापा कंट्रोल हो जाएगा। जिन बच्चों को मेंसेस नहीं आते हैं उनको पल्सर खिलाते हैं, उनकी मेंसेस सीधे हैं। हम तो ऐसे दवाइयाँ दिए जाते हैं। रूट कॉज तो देखे ना, यानी मेंसेस उसके रेगुलेट करें, पिट्यूटरी की थायरोइडिनम की डोज दें, यानी थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर देखें। उसके बाद क्या है कि नी पेन, घुटनों का दर्द, रूटा रेस्टाक्स और कलकेरिया का घुटनों के दर्द, हेमाटोमा। एक केस में आपको सुनाता हूँ। तो एक बच्चे को यहाँ पे ना गिल्टी निकली हुई थी बड़ी सारी। तो मेरे ग्रुप में या उस पर ये प्रूफ पड़े होते हैं,
तो एक डॉक्टर साहब आके, डॉक्टर साहब बच्चे की गिल्टी है तो ये तो बड़ा मसला खराब होगा, कोई कहता है जी ये है तो वो है, बड़ा खतरनाक है फलाना ढिमाना। और मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो नुक्ता आपने पढ़ा हुआ है लेक्चर वाला, तो क्यों नहीं दी दवाई को, हमें और आप में ये फर्क है, तो हम कहते नहीं, हम तो प्रैक्टिस करते हैं शायद अफरीदी वाली, ठीक है। मतलब कि 7 ओवर खेलने, 7 ओवर 7 घंटे, ठीक है। तो उसमें जो प्लेयर मतलब 100-200 स्कोर कर ले, मेरे ख्याल में अच्छा प्लेयर है। अब होता क्या है, बात हो रही थी पोटेंसी की, पोटेंसी को इग्नोर ना करें। आप अगर दवाई समझ नहीं आ रही तो एक सीएम की डोज दें, उसी की 200 रोजाना दे दें, या 30 रोजाना या 60 रोजाना दे दें। लेकिन पोटेंसी का बड़ा किरदार है। वो मजीद वजाहत आपको यूट्यूब पे वीडियो पे एक एक लफ्ज बताएगा इसके अंदर। टिंचर का बड़ा दर्जा है। अब आपको नहीं समझ आ रही सर दर्द क्यों है, जो नतस दे दे। नहीं समझ आ रही मोशन नहीं ठीक हो रही तो कुर्सी दे दे। नहीं समझ आ रही कि कब्ज क्यों नहीं ठीक हो रही है, पेट फंसा हुआ है तो कसकारा सिगरेटा दे दे। नहीं, कसकारा जादू है, जादू। नहीं समझ आ रही कि सेक्स का क्या मसला, कौन सी दवाई दूं, क्या करूं। मुझे तो डॉक्टर न्यूफरलोटम कहते हैं, न्यूफरलोटम दे दे। टिंचर बहुत जगह जरूरत होता है। आपके पास मर्दों के बांझपन का मुश्किल से मुश्किल केस आ गया, आप उसको ट्रैवलर्स लो दें। मर्दों के बांझपन के जो ज्यादा केस होते हैं, सिफिलिनियम, ट्यूबर और आरएमएचसीएम में दें कि खुराक, और मर्कसाल, जर्सीनियम और सिलेशिया 200 सुबह में शाम में 60 ट्रैवलर्स। बड़े बड़े केस ठीक होते हैं, आप तो बांझपन के माहिर बनेंगे। मर्कसाल, जर्सीनियम और सिलेशिया बड़ा ऑर्डर है। ट्रिपल एसक्यू में तमाशा बड़ा काम करता है। नई नस्लों की बात मैंने पहले भी की है कि जो हरियूज फार्मा ने नए नस्लों बनाए हैं, जो पाकिस्तान में कमाल बना रहे हैं, वो लाजमी मंगवाएं। आपको एक औरत आ गई थी, डॉक्टर साहब 4 महीने हो गए मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही, तो अब आप अगले तजर्बे ना करें, कार्सिनोसिस लंग्स दे के आगे चले, खांसी ठीक नहीं होती। आजकल के केसेस में इपिकाक है, प्रसव का बड़ा दर्द है, वाइटमिन मजे से काम करती है, जिस्टेशिया का बड़ा दर्द है, काम करती है। दवाइयों को तो समझ नहीं यार। काली खांसी का नसोट है पर्टोसिन, उसको एक डोज दे सकते हैं। हेयर ऑयल, बालों का जो तेल होता है, बाल गिरना भी पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है। खुराकें हैं नहीं है, मिसाइल ही मिसाइल हैं। आप एक पाव सरसों का तेल लें, उसमें आर्निका, जबरानी और सेपिया टिंचर के चंद चंद कतरे डाल लें, उसको अच्छी तरह लाएं, आपकी तो अच्छी बड़ी शोरी ऑयल से हो जाएगी। वाइट कलर, अक्सर खवातीन आती है, कहती है डॉक्टर साहब मेरा कलर खराब हो गया, फेड हो गया, फेड हो कलर खराब, स्किन खराब हो रही है। आयोडम सीएम की एक डोज दें, लाइकोपोडियम 200 दें, और साथ सार सप्रेला क्यों में दे दें। सार सप्रेला मजे से कलर को साफ करती है। पेट के कीड़े एक बेटा बड़ा मसला है। पेट के कीड़े, जितने भी बच्चे छोटे आते हैं उनके अगर हल्के हैं तो कीड़ों की दवाई जरूर दें। सक्रीनम सीएम के डोज कमाल वाले बनाते हैं। मैं कहता हूँ इतना रिजल्ट है कि आप 6 माह अगर साइना कराते रहे, एंड के ऊपर एक सक्रीनम दे दे, उसका रिजल्ट ज्यादा होगा। साइना, ट्यूक्रियम और नेक्ट्राफास 200 रोजाना दें, सक्रीनम सीएम में दें। फिर अक्सर बच्चे आते हैं तो अच्छा, मैंने बड़ा अजीब काम किया हुआ, मैंने बड़ा मतलब माइंड को स्टडी करते रहता हूँ। तो
मेरे क्लिनिक की जो जगह है वो 1250 स्क्वायर फुट जगह है। 1250 स्क्वायर फुट, वेल फर्निश, खूबसूरत जगह। अब उसके अंदर क्या होता है कि हमने ना, अल्लाह का शुक्र है, रश भी होता है, तो लोग थक हार के ना, हमने एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है कि गूंगे बहरे की भी दवाई देते हैं, फलाने की भी देते हैं, बच्चे कमजोर जिद करते हैं, बदतमीजी करते हैं, ये वो है, गुर्दे फेल, दिल के अमराज, वो लोग पढ़ते रहते हैं, टाइम भी पास हो जाता है। फिर अंदर आके कहते हैं अच्छा अंगूठे चूसने की भी दवाई दी है, तो ये भी लिख के लगे हैं। ये प्रैक्टिस बढ़ाने की चीज़ें हैं। दो फायदे हैं, एक तो वो पढ़ते रहेंगे, टाइम पास हो जाएगा, दूसरा आपको मरीज भी, वो असल में लोग कहते हैं अच्छा अंगूठा चूसने की भी दवाई थी, मट्टी, और सुबह दोपहर शाम में ब्राइटोकार, लाइको और चेलिडोनियम दे दें। जिन बच्चों की ग्रोथ कम होती है ना, वो कहते हैं देखें डॉक्टर साहब ये कमजोर से है, बस ऐसे ही है, मतलब कि पहले महीने में चेलिडोनियम देंगे तो निखर जाएगा, वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे मरीज, वो कहेंगे डॉक्टर साहब बड़ा फर्क पड़ा बच्चे को, इसके तो बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह खाता पीते हैं, अब खाता ठीक है। चेलिडोनियम भूख की बड़ी दवाई है, मजे की दवाई है। 200। खारिश बड़ा मसला है रोजमर्रा की प्रैक्टिस का। मर्कसाल 1 एम, मजीरियम 1 एम और आर्टिका यूरस 1 एम। हमारे तो बड़े केस ठीक होते हैं, दोस्त कहते हैं नहीं ठीक होता, क्यों नहीं ठीक होता, कौन सी दवाई दे रही है, 200 दे रहे, कैसे ठीक हो। बच्चे को भी 200 दें तो नहीं लेता, आजकल 500,000 का नोट पकड़ ले। तो मसाइल को समझना। इचिंग, एक का डोज एंथ्रेक्सिनम दे। स्केबीज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, स्केबीज सुने उसको, मेल इनफर्टिलिटी में पहले बता चुका हूँ। पॉजिटिव फैक्टर को याद जरूर ढूंढना है। अगर एक बंदा कहता है जी क्या करते हैं जी, डॉक्टर साहब जवाब तो बहुत अच्छी है, मतलब टेंशन बहुत है, वो तो बेचारा स्टेफी से गिरिया का मरीज भाई फंसा हुआ है ना, बर्दाश्त करी जा रहे। एक मेरे पास पेशेंट आए थे तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो ख्वाहिशात बहुत आती हैं, कतरे बहुत आते हैं, स्टेफी सेगेरिया और फास्फोरस, हाइड्रोफोबिनम सीएम के डोज। जब कतरे ठीक नहीं होते, सेक्स बहुत ज्यादा होता है, ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रोफोबिनम किससे बनती है, ऐसे होती है, मतलब ख्वाहिश। ठीक है, मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ, मजीद नहीं बोल सकता। हाइड्रोफोबिनम यकीन करें कमाल है, एक डोज सेम। उसके अलावा ये होता है कि पॉजिटिव फैक्टर को इग्नोर नहीं करना। जर्नल सेक्स के हवाले से बहुत केस आते हैं, रिपोर्ट ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा, बीवी कहती है, मियाँ कहता है कि डॉक्टर साहब ये तो महीना महीना का माइंड नहीं बनता, तो कैसे होगा, बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर गुर्दे फेल की एक बड़ी वजह जो है वो व्याग्रा टाइप दवाइयों का इस्तेमाल है। तो एसिड फास 1 एम, लाइको 1 एम और नासमोडियम 1 एम सुबह दोपहर शाम इरेक्शन को बेहतरीन ठीक करती है। टिंचर देने तो न्यूफर या यूं हम क्यों मत दें, बहुत अच्छा काम करती है, अच्छी कंपनी की दवाई है। एक मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी टाइमिंग नहीं है, हम मरीज आते हैं, हम उसको समझते नहीं है, इसको भाई गर्म करना है, ठंडा करना है, इसको करना क्या है, हम उसको यही दवाइयाँ दे देते हैं, पहले उसको हीट ज़्यादा। कोका एसिड फास बड़ी दवाइयाँ, टिंचर में जो हम बहुत अच्छा काम करती है शुगर और सेक्स की वजह से। बायोकेमिक दवाइयों को इग्नोर ना किया करें, इनको जरूरत पड़े 12 दवाइयाँ, इनको रट लें, बड़ा काम करती हैं। अब मुझे बताएं कि आपको उल्टी, मैदा खराब, ये वो फलाना ढकाना मसाइल है मैदे के,
तो बायोकेमिकल आपका काम कर देगी नेट्रम फास्ट। लाजमी है कि सांस का मसला है, दम है, ये वो, मतलब लंग्स के मसाइल है, नेट्रम सल्फ बेहतरीन फ़ायदा करती है। फेरम फास्ट, अक्सर बच्चे आते हैं वो कहते हैं जी इसकी नक्सीर ठीक नहीं होती। बेलाडोना 1 एम और फेरम फास्ट 1 एम 99% इसका रिजल्ट है नक्सीर की वजह से। बायोकेमिक को इग्नोर ना करें। काली फास्ट, यानी अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं कि बायोकेमिक को 6x में यूज़ किया जाए। भाई है तो साल्ट ही ना, 1 एम आप देंगे तो है तो साल्ट ही ना, वो कोई काली फास्ट ख़त्म तो नहीं हो रही ना, पोटेंसी का फर्क है ना। तो बायोकेमिक को इग्नोर नहीं करना। केस टेकिंग, आप उर्दू लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि होम्योपैथी के अंदर इलामात का इलाज किया जाता है। इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेंगे तो उस पर लिखा हुआ है होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन साइंस एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम क्या होता है? कुछ डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं, कुछ मरीज बताते हैं, पूरा जवाब है इसके अंदर। सबसे पहले हमने मरीज से पूछना है कि वजह क्या है, कैसे बीमारी हुई है, वजह क्या है। वो कहता है जी मैं नहाया था उस दिन से हार्ट ठीक नहीं हो रहा। एंटम क्रूड मरकजी दवाई है, नहाने की वजह से बीमार होना। एंटम क्रूड। कॉजेटिव फैक्टर को ना इग्नोर करें। वो कहता है जी मुझे चोट लगी थी तो पॉजिटिव फैक्टर आ गया। कहता है जी मेरी बेटी को तलाक हुई थी, उस दिन से बीमार हूँ, गुर्दे खराब हो गए। तो पॉजिटिव फैक्टर तो और है। टॉप पे जो दर्जे 8 चीज़ों को याद रखने। पॉजिटिव फैक्टर ज़रूर पूछें जी ये क्या मसला है, क्यों है, कैसे हुआ। शुगर के मरीज आते हैं ना तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे अगले दिन मैंने पेशेंट देखा तो वो कहता कि मैं इतने अरसे से शुगर है, हम उम्रे पे गए थे तो वो बैग चोरी हो गया था, बहुत कुछ नुकसान हो गया था, तो मैंने तो स्टार्ट ही एरोमेट से किया था। पॉजिटिव फैक्टर को ज़रूर ध्यान रखें। केस जब लेते हैं तो दूसरे नंबर पे क्या होता है? सेंसेशन, कहाँ पर है, क्या फील होता है। ठीक है। एक खातून ने कहा जी मुझे तो इतना गुस्सा आता है मैं पड़ जाती हूँ। क्या करती हूँ? पड़ती। लेग कैन, सेंसेशन, लोकेशन, कहाँ दर्द है जी, यहाँ पे दर्द है, यहाँ दर्द है, लेफ्ट है, राइट है, ऊपर है, नीचे है ना इसका फैक्टर। हमने समझने मोडेलिटीज कब होता है मसला? खाने के बाद, खाने से पहले एनाकार्डियम से बड़े बड़े मसाइल आ सकते हैं। मोडेलिटीज की बड़ी प्रैक्टिस है, हर दवाई की मोडेलिटी जरूर पड़े। एक नुक्ते से आपकी प्रैक्टिस हिट हो सकती है। पॉजिटिव फैक्टर, सेंसेशन, लोकेशन, मोडेलिटीज, इमेजेस। एक औरत कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे स्किन का कोई मसला है, तो आप उसको दवाई देंगे? नहीं देनी चाहिए, उसके लिए चेक कराया आपने, एक्जिमा है, सोराइसिस है, रिंगवर्म है, क्या है, मतलब कि एम्पलीफाइटिस है, मसला क्या है, चक्कर क्या है, देखेंगे जी हाँ जी ये बीमारी है, ये दवाई। हम वैसे ही देते हैं जी, मतलब है कि अगर वैसे आपने लंबा काम नहीं करना तो हमने शॉर्ट भी रखे हुए चीज़ें। स्किन के 90% केस ग्रेफाइट 6 और कैलकेरिया सल्फ 6C से ठीक हो सकते हैं। आपको कोई समझ नहीं आ रहा, ये चला दें, बेहतरीन स्किन के मसाइल ठीक होते हैं। मैं कहता हूँ पूरी स्किन को कवर करती है, दो दोनों, कैलकेरिया सल्फ 6C और ग्रेफाइट 6C। उसके बाद क्या जी, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के वाले से बस मुख्तसर है 5-7 मिनट। पैथोलॉजी के वाले से क्या होता है कि मिसाल के तौर पे एक मरीज़ है वो बेहोश पड़ा हुआ है, तो हम सिम्टम पूछते रहेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ पैथोलॉजी क्या है जी, इसके टेस्ट पॉइंट है, जो भी है, गुर्दे फेल है, गुर्दों का इलाज करें। तो पैथोलॉजी का बड़ा दर्जा इग्नोर नहीं करना हमने। उसके बाद है माइंड सिम्टम। माइंड सिम्टम को आप इग्नोर नहीं कर सकते।
एक मरीज आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे भेजे अकरम साहब ने, मुझे भेजे अकरम साहब ने, मुझे 100% यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। वो माइंड का मरीज है, वो होपफुल है। क्या है? उसको उम्मीद लगी हुई है। होपफुल की दवाई है ट्यूबर, एक डोज से आपका काम हो जाएगा। फिर एक मरीज होता है, वो कहता है कि माइंड का बड़ा दर्जा है, मेरे चैनल पे माइंड आपको मजे का मिलेगा। वो आता है, एक लेडीज आती है, वो आपका बड़ा था, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह ये वो है, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, बड़े मरीज ठीक होते हैं। 4 महीने बाद कहते हैं डॉक्टर साहब कदों मैं ठीक हो सा, औखा होकर बोलता है। क्या करते हैं जी, ये देखें जी क्या मसला है, आपने मतलब पैसे भी इतने ले रहे हैं, टाइम भी 4 महीने लग गया, ठीक है। अस्पतालों में 60 साल दाखिल रहते हैं, उधर नहीं जाकर कहते। अगर होम्योपैथी के पास आएगा तो हमने उसी को डील करना है, उसकी माइंड की दवाई लिखनी है, उसकी दवाई है। उसको असल में दुख होता है कि मैं बड़ी मतलब मुझे यानी यकीन था ठीक होने का, यानी मैं ये समझ रहा था ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे मतलब मेरे उसके अंदर दुख होता है। इसकी दवाई है इग्निशिया, इसका बकायदा रूब्रिक है। ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब टेंशन पर नहीं, भागेगा नहीं। जो मरीज भागने लगे ना कि डॉक्टर साहब वन में दस मैं कहीं चेक कराऊँ, मैं कोई गेम चेक करा दूँ, समझेंगे भाग रहे हैं। इग्निशिया दें, नहीं भागेगा, बिल्कुल सच पेश करें। फिर एक इग्निशिया सीएम की डोज दें, भाग रहे हैं ना, भागने तो ना दे। फिर एक मरीज आता है, कहते हैं डॉक्टर साहब मशवरा लेना। क्या करना है? मशवरा लेना। हाँ जी मशवरा होता है, क्या मशवरा लेना जी? यूरिक एसिड का इलाज होता है। हाँ जी होता है। शुगर का इलाज ही होता है। चलो फिर मैं ऐसा मतलब थोड़ा मतलब देखते हैं, 8-9 साल हो गए, बड़ा मसला, लेके चलो। जो मशवरा लेते हैं असल में उसको शक होते हैं कि दवाई काम करती है नहीं करती। शक की मिजाज की दवाई क्या होती है? लेक्सिस। 2 मिनट और ले लो। होम्योपैथिक डॉक्टर को ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। ये कुछ स्टिकर लिख रहे हैं तो मैंने कहा कि मैं खुद ही बता दूं। हाउ टू इंक्रीज द प्रैक्टिस, चंद एक फार्मूले ऐसे हैं डॉक्टर साहब, आखिरी टॉपिक है। शुगर के हवाले से एक तो कॉजेटिव फैक्टर से पे बात करें, कॉजेटिव फैक्टर पे बात करें तो शुगर के हवाले से ना कॉजेटिव फैक्टर को जरूर देखें। मिसाल के तौर पे एक औरत आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे 2 साल से शुगर है। कितनी उम्र है बाजी आपकी? जी मेरी उम्र 47 साल है। तो मेंसेस आवली नहीं, 2 साल से मेंसेस बंद है। अब उसकी शुगर कर रहा है, उसको लेक्सेस दें। फिर वो कहती है कि मेरी शुगर 4 साल से है। ठीक है, बेटी थी, उसको तलाक हो गई थी, डेथ हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। तो इग्निशिया से स्टार्ट करें तो शुगर ठीक होती है। पॉजिटिव फैक्टर को जरूर। मेरे पास एक पेशेंट आया था शुगर के, कहता जी मुझे, मैंने कहा कैसे शुगर हुई थी, कब हुई थी? पहले तो पकड़ाई नहीं। मैंने कहा नहीं वजह बताए मुझे, थोड़ा सा गौर करें, मामला क्या था? कहते मुझे हुआ था सन स्ट्रोक, मैं बीमार हो गया था, काफ़ी अर्सा में अस्पताल दाखिल रहा, उस दिन से आज तक मुझे शुगर एक्टिव हुई थी। सन स्ट्रोक को कहाँ से शुरू करेंगे? बस फिर यही तो मैं आपसे रोता रहता हूँ। सन सोल से स्टार्ट करें। आजकल विटामिन डी के बड़े मसाइल हैं, हर चीज़ घर में आती है, ऑनलाइन कपड़े भी घर में आते हैं, तो औरतें बाहर नहीं निकलती। अगर कोई निकलना भी चाहती है तो हाजी साहब कहते हैं नहीं हम तो पर्दा करते हैं, पर्दे में औरतों को बाल दिए, नहीं जी बाहर नहीं जाना भी है तो गाड़ी पे धूप नहीं लगती। विटामिन डी बनने का अमल रुक जाता है। सोल देंगे ना, सोल, वो उसको करने का मकसद ये होता है कि अब आपके पास थोड़े कैंसियाँ आते हैं, जैसे
मतलब कि एब्सेस है, कार्बंकल है, इस तरह के। आप उसको अगर ये आइटम नहीं देंगे तो हफ्ता भी थोड़ा नहीं फटेगा। अगर किसी को कार्बंकल निकला हुआ है या एब्सेस बड़ा निकला हुआ है, हम क्या करते हैं कि बेलाडोना एपरसल्फामाइड का 1 ml बार बार देते हैं, घंटे 2 बाद या सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो 24 घंटे में फट जाते हैं। प्रोसेस क्या है कि वो एक साइकिल है, यानी पहला स्टेज बेलाडोना का, दूसरा एपरसल का, तीसरा माइरिस्टिका का। तो जब आप एक्यूट फेज देखते हैं, फिर आपने अगर एक्यूट फेज को समझना है तो रॉल्फ जैकर की एक एप्लीकेशन है, थ्योरी ऑफ एक्यूट्स, उसने चंद दवाइयाँ लिखी हैं, वो समझ लें। सर्दी लगती है तो ये दवाई, गर्मी लगती है तो ये दवाई। सर्दी के ऊपर एक मैंने दवाई लिखी थी कि जिन लोगों को सर्दी लगती है उनकी दवाई होती है नक्स का। मिसाल के तौर पे बंदा कहीं से आया, सारा दिन का थका हुआ, रात के 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, कहता है डॉक्टर साहब बस मैं जो है जिसको ठिठर ना, यानी चिल, सर्दी लग रही है। अब उसके ऊपर क्या है कि यकीन करें कि नक्स फमीका के एक डोज देंगे ना, अगले 4 घंटे के लिए ऐसे एक्टिव होगा आप सोच नहीं सकते, जैसे कभी उठे। 1 ml दे दें, एक और डोज देनी है तो 1 ml से नीचे तो ना जाए। वैसे सर्दी लगने की जो मरकजी दवाई है ना, कुतबैन के ऊपर तो ठंड होती है ना, एक दवाई होती है हेलोडर्मा, तो अब इससे बड़ी सर्दी की दवाई नहीं है। तो नक्स फमीका जनरल केसेस में यकीन करें कि ऐसी सर्दी की दवाई है, मैं आपको कह रहा हूँ कि जादू से काम नहीं है, जादू से काम नहीं है। नक्स फमीका हम कहते हैं ये तो आम दवाई है, नाक बंद होता है, नक्स मजे से काम करती है। लेफ्ट साइड का नाक तो 100% खोलती है, लेफ्ट साइड के बजाय राइट का नाक बंद है तो लाइको टॉप है। हमने तो पॉलीक्रिस्ट को सही तरह नहीं मतलब पढ़ते नहीं है। तो इंशाल्लाह होम्योपैथिक प्रैक्टिस को मज़ीद बढ़ाने के वाले से ग्रुप में भी बातचीत होती रहेगी। मैं अपने दोस्तों का, डॉक्टर साहबान का, मुख्तलिफ शहरों से जो आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी छोटी बहनें बेटियाँ ये भी आई हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर मुख्तार साहब आए हैं, डॉक्टर शुक्र सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल के आए हैं। डॉक्टर जावेद साहब हैं, बाकी भी दोस्त हैं, मैं अगर किसी का नाम नहीं ले रहा, डॉक्टर नूरीन आई हैं स्पेशल, ये भी मेरी बेटियाँ हैं। डॉक्टर खादम खेड़ा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर हमजा का। ये बच्चा पाकिस्तान लेवल का उभरता हुआ मरकजी होम्योपैथ है।